अस्सलाम नाज़रीन, हमने हार्ड स्टेट बनना है। हार्ड स्टेट बनने की ख्वाहिश सर चढ़ के बोल रही है और प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि ये हम हार्ड स्टेट पहली दफ़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम है। हमने कभी ये पहले अटैम्प्ट नहीं किया और हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे यूनिक हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ा है। रियलिटी ये है कि ये बात सच नहीं है। हार्ड स्टेट की कशमकश पाकिस्तान अयूब खान से दौर से है। अयूब खान साहब ने हार्ड स्टेट बनाया। हार्ड स्टेट की निशानी क्या होती है कि वो कानून अंधे होकर नाफज करता है, क्रैकडाउन्स करता है, किसी भी किस्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच डिसिडेंट को क्रैक करता है। मौलाना मौदूदी साहब और जमात इस्लामी के ऊपर ये क्रैकडाउन अयूब खान ने किया। उन्होंने मौलाना मौदूदी के बाकायदा डेथ सेंटेंस दे दी, बाद में वो कम्यूट होगी। उनके दौर में फातिमा जिन्ना साहिबा ने, जो कौम की माँ हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ मलिशियस कैंपेन हुआ, क्रैकडाउन हुए महज। फातिमा जिन्ना साहिबा जिस तरीके से शहीद हुई थी, अगर उसको डिटेल में पढ़ा जाए तो हार्ड स्टेट की पूरी निशानियाँ मिलती हैं। होता क्या था कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो पूरा लैंड मैस था वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का, उसमें कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे हार्ड स्टेट था और कुछ एरियाज थे जहाँ सॉफ्ट स्टेट था। आहिस्ता आहिस्ता उसका सफ़ेर बढ़ता गया। आज पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे किसी भी किस्म की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, गवर्नमेंट पॉलिसी पे क्रिटिक करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे क्रिटिक करना, सिंपल थिंग्स लाइक ये पोस्टर क्यों किसी का लगा हुआ है यहाँ पे, सेंस नहीं बनाता, इन सब पे क्रैकडाउन होता है। लेकिन हार्ड स्टेट सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पूरी दुनिया ने जो एक अपना एजेंडा सेट किया था ऑफ फ्रीडम्स, जो एक लिबादा उड़ा था डेमोक्रेसी का, वो ऐसा ऐसा उतार दिया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम समझते थे कि अमेरिका सऊदी अरेबिया का एलाय कैसे हो सकता है। सऊदी अरेबिया एक हार्ड स्टेट है, वहाँ पे डिसीडेंट नहीं अलाउड। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इनकी आपस में गठजोड़ कैसे है। हमें सारी उम्र बताया गया कि रशिया के अंदर एक हार्ड स्टेट है और रशिया एक बुरे मुल्क की मिसाल है। लेकिन चाइना के अंदर जब हमें हार्ड स्टेट बताया जाता था कि एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट है, वो मुल्क रन कर रही है और ये बड़ा अच्छा मॉडल है, तो हमें समझ नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता एक एजेंडा सामने आता गया। वो एजेंडा क्या था कि हमने किसी तरह अपने पॉपुलेशन को कायल करना है अपनी मनमर्जी के लिए। जो हमारा डीप स्टेट होता है, जिसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं। उसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, उसमें आपके लार्ज कारोबारी, आपके ब्यूरोक्रेसी के बड़े लोग, आपके जुडिशरी के बड़े लोग होते हैं। ये सब मिलके मुल्क की इंटेलिजेंसिया, मुल्क के रनर्स होते हैं। इन्होंने आपको कायल करना है एक चीज़ के लिए। एक तरीका ये है कि अपना मौक़िफ़ पेश करें, उसके दलील पेश करें और आपको कन्विंस करें। दूसरा तरीका ये है कि किसी बहस, किसी डिबेट के बगैर ये आपको इन्फोर्स करें कि आप हमारी बात मानोगे। अब हुआ क्या कि विद द राइज ऑफ चाइना, ऑल ऑफ अ सडन नेशन स्टेट्स को समझ आया कि जो हम सालों साल ज़ाया करते हैं डिबेट के अंदर, सालों साल ज़ाया करते हैं पॉलिसी मेकिंग, अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस करने में, बेहतर ये है कि हम चीज़ें इन्फोर्स कर दें। क्योंकि चाइना यही कर रहा है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को ओवर सिस्टमिक ईयर्स ऑफ अब्यूज़ इक्विप कर दिया कि आप सिर्फ मशीन है, एक रोबोट है। आपकी फ्रीडम्स एग्जिस्ट ओनली करती हैं एक सर्टन परव्यू के अंदर, कि आप खाना क्या चाहते हो, पहनना क्या चाहते हो, किसके साथ आप ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो। इस हद तक आपके स्टेट के मैटर्स में कोई चीज़ नहीं है। और इनफैक्ट इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान के दानिश्वर हार्ड स्टेट की एडवोकेसी कर रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने तकरीर की थी पोस्ट जाफर एक्सप्रेसवे वाला इंसिडेंट, जो बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट था, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत शहादतें हो गई हैं सॉफ्ट स्टेट के नाम पे, दहशतगर्दी को लड़ने के लिए हमें हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट उनकी इनएक्यूरेट थी। क्यों इनएक्यूरेट थी? क्योंकि टेक्निकली टेररिज्म का जो मेनेस था पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, वो एक हार्ड स्टेट ने प्रोड्यूस किया था। चाहे वो ज़ियाउल हक साहब का हार्ड स्टेट हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। एक हार्ड स्टेट की बैड पॉलिसी, जहां पे लोगों का मशवरा, राय, उनका ओपिनियन फैक्टर इन नहीं किया गया, उससे दहशतगर्दी का अलमिया पाकिस्तान में बना। और अब उसको डील करने के लिए हमें एक और हार्ड स्टेट की है। ये पूरी दुनिया की कॉमन सेंस मिसालों के खिलाफ है। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ही ले लें, तो अगर हार्ड स्टेट मेंटालिटी होती तो जितने डिसिडेंट्स थे उनको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर ग्रेट नेशन बिल्डर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने ये रियलाइज़ करते हैं थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री कि कोई भी एम्पायर, किंगडम, नेशन स्टेट बनाने के लिए एक्चुअली हार्ड स्टेट पावर इस्तेमाल नहीं होती, एक्चुअली रिकन्सिलिएटरी पावर्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न आज के दानश्वर ये आपको बेच रहे हैं। क्यों? बिकॉज देर आर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि कोई भी आइडिया और नैरेटिव जो होता है वो कतन एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बेनिफैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एब्राहम अकॉर्ड्स तस्लीम कर लिए जाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं
बेनिफिट्स होंगे उन नेशन स्टेट्स से जिसको एक्सेप्ट करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल होंगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि सऊदी अरेबिया एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने को तैयार है। 7 अक्टूबर से पहले जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और फिर उसके बाद इसराइल ने जेनोसाइड स्टार्ट किया था अपना, एब्राहम अकॉर्ड्स रिलेटिवली एक्सेप्ट हो गए थे। एब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? उसकी एक्सेप्टेंस का मतलब है कि एक ट्रेड रूट बनेगा दैट विल फ्लो थ्रू इजराइल। ये काउंटर था चाइना के ट्रेड रूट को, जो चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव था। इसने मिडिल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना था और सी रूट्स प्रोवाइड करने थे। अब सऊदी अरेबिया उसी तरफ आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन जो सीज फायर हुआ है, जो बाय द वे अभी उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो होल्ड करता है कि नहीं करता, उसके सक्सेस क्या बनते हैं। अभी तक जो हॉस्टेजेस इजराइल वापस कर रहा है, जिन कंडीशंस में वो कर रहा है, उसे इजराइल की बर्बरियत ही नज़र आ रही होती है। अभी ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट करने हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का असल एजेंडा और अमेरिका का और इसराइल का असल एजेंडा सामने आ गया और उसमें सऊदी अरेबिया की हमायत भी नज़र आ गई है। इंटरेस्टिंग इनफ डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात करते हैं तो फवाद चौधरी साहब, जो सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि स्टार एथलीट है, रनिंग बड़ी अच्छी करते हैं वो अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि जनाब क्या पाकिस्तान को एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने चाहिए या नहीं। ये वो वैसे ही पोस्ट नहीं करते। माशरे के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो आपकी जहन साजी कर रहे होते हैं फॉर एनीथिंग, चाहे वो कंजर्वेटिव फ्रंट हो, चाहे लिबरल फ्रंट हो, चाहे जियो पोलिटिकल किसी पोजीशन के लिए हो। ये नॉर्मल है, हर कोई अपना नैरेटिव थॉट सामने डाल रहा होता है। हमने ये एनालाइज करना होता है कि ऐसा सवाल वो पूछेंगे क्यों, एब्राहम अकॉर्ड्स पाकिस्तान क्यों ज्वाइन करे। पाकिस्तान तो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्टनर है। इनफैक्ट पूरे के पूरे वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जिससे दुनिया को कनेक्ट करना है, उसका जो दिल है, यानी उसका बीटिंग हार्ट, जिससे पूरी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलाय करिए, वो गवादर है। तो पाकिस्तान क्यों ऑल ऑफ अ सडन इस तरफ जा रहा है? क्या चाइना ने अपने वादे तोड़े? नहीं। क्या चाइना ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की? क्या हमने चाइना को नहीं रोका? तो ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट क्यों आ रहा है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, और अगर ये सवालात पूछे जाते हैं तो फिर हार्ड स्टेट लागू हो जाता है। हार्ड स्टेट लागू करने से पहले एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया था। चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हार्ड स्टेट इसलिए बने कि टेररिज्म को फाइट करना है, बट ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि सीसीडी क्यों बन गई है। सीसीडी कौन सी टेररिज्म फाइट कर रही है? हार्ड स्टेट नैरेटिव्स हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होते हैं। 7 अक्टूबर के बाद वेस्ट के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए इसराइल के खिलाफ। स्टेट्स ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। वेरी हार्ड स्टेट लाइक। अगर आप यूके के अंदर रहते हैं तो एक वर्चुअल पुलिस स्टेट है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। एवरी कॉर्नर ऑफ लंडन मैप्ड है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वीडियो फुटेजेस बनती हैं, स्पीडी ट्रायल्स होते हैं। उन स्पीडी ट्रायल्स की पंजाब गवर्नमेंट तारीफ करती है टू क्रैक डाउन ऑन डिसिडेंट। अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हमारा राइट नहीं है बोलने का, तो फिर हमारा क्या राइट है? ये राइट्स तो किंगडम से भी अफोर्डेड होते हैं कि आप शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर जाएं तो जो सऊदी अरेबिया की बादशाहत राइट्स अफोर्ड करती है, तो वो तो डिक्टेटरशिप में भी होते हैं। डेमोक्रेसी में फ़र्क ये होता है कि जो राया होती है, जो लोग होते हैं, वो स्टेट की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अभी इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक झड़प के अंदर है, एक जंग के अंदर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है टेररिस्ट को हार्बर करने के लिए, और जवाब में क्या कहते हैं, जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को दाइश हार्बर करने का कह रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बेसिक बुनियादी मसला है कि टीटीपी एक टूल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी, मुशर्रफ दौर के बाद, और अफगान गवर्नमेंट के लिए भी, और अब उनसे फैसला नहीं हो पा रहा इसका करें क्या। और फिर जो हमारा ड्यूरन लाइन पे स्कर्मिशेस हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं। अब ये एक मुसलमान मुल्क पे हमला कर रहा है। हमने टीटीपी को खारिज डिक्लेयर कर दिया हमारे स्टेट ने, हमने फितरतुल हिंदुस्तान BLA को डिक्लेयर कर दिया। हम ऑल ऑफ अ सडन जो हार्ड स्टेट पॉलिसीज़ हमारे ट्रबल्ड एरियाज़ में थी उनको उठा के अब हमारे मेन स्ट्रीम एरियाज़ में भी ले आए हैं, बिकॉज हमारे मेन स्ट्रीम एरियाज़ में जो PTI जमात थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। आप PTI से 100 इख्तलाफात कर सकते हैं, मेरे अपने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आज आप हार्ड स्टेट अंडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा देख रहे हैं, ये खान साहब ने भी अटैम्प्ट किया था। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, पूछें कैसे? जब मोहसिन दावर के दोस्तों पे गोलियां चली, जब इधर बैठ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे बताने के लिए फलां सियासतदान को हम पकड़ने लगे, आप बताएं कि उसको पकड़ना चाहिए, फलां को पकड़ने लगे। ये सब एक हार्ड स्टेट मेंटालिटी होती है। हम कभी भी अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप होने देते। तो मैं आपको एक कनंड्रम समझाता हूँ।
हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप हुए हुए, इसलिए हम टेररिज्म पे क्लैम्प डाउन नहीं कर सकते, इसलिए हमें हार्ड स्टेट बनना है। जब हम हार्ड स्टेट बनते हैं तो हम पावर इंस्टीट्यूशन से लेकर इंडिविजुअल्स को दे देते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस फिर डेवलप नहीं होते। यू सी हाउ ये विशेष साइकिल है। हम खुद जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, उनको करने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बार बार स्ट्रॉन्ग फिगर्स चाहिए होते हैं जो फिर क्रैकडाउन्स करते हैं। तो व्हाट शुड पाकिस्तान डू? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। शुड पाकिस्तान अलाइन इटसेल्फ बिकम अ हार्ड स्टेट? अगर आप अजमल जामी, सईद इमरान शफकत, मुनीब फारूक साहब, मुबशर जैदी साहब, सईद मुजम्मिल शाह, नया दौर मीडिया ग्रुप, नदीम फारूक पराचा या महरम मुइज़ को सुने, तो दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। पर यही सारे लोग बात करते थे कि इमरान खान दौर के अंदर जब हम हार्ड स्टेट बन रहे थे, या एक्चुअली हम बन नहीं रहे थे, हमेशा से हार्ड स्टेट थे, हम सिर्फ वो हार्ड स्टेट मसल्स फ्लेक्स कर रहे थे, कि ये सब गलत हो रहा था। ये कैसे हो सकता है कि एक प्रिंसिपल 2019, 20 और 21 में गलत हो और ऑल ऑफ अ सडन वो अब ठीक हो जाए? इससे अब आपको वो इनिशियल नैरेटिव्स वाली बात समझ आती है। एक्चुअली दीज पीपल आर नॉट प्रिंसिपल्ड। रियासत भी प्रिंसिपल्ड नहीं है। रियासत वो करती है जो उसकी मर्जी होती है। रियासत ने खान साहब के दौर में अपनी मर्जी की, रियासत ने उससे पहले नवाज शरीफ दौर में अपनी मर्जी की, उससे पहले जरदारी दौर में अपनी मर्जी की, उससे पहले मुशर्रफ दौर में अपनी मर्जी की, और रियासत आज भी ये कर रही है। सिर्फ आपको कहानी देने के लिए चीज़ें चेंज कर रही हैं। प्रिंसिपली कंसिस्टेंट रियासत बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल। इवन हमारी जुडिशरी प्रिंसिपल कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपली कंसिस्टेंट नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी पाकिस्तानी? व्हाट इज द कोर ईथॉस जो पाकिस्तान को ज्वाइन करता है? मुनीब फारूक साहब एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। सो व्हाट? क्या पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है? व्हाट डज दिस मीन? कि पाकिस्तान को सर्वाइव करना है एज इट एग्जिस्ट, यहाँ पे लोगों के कोई राइट्स नहीं है? सो फॉर एग्जाम्पल, तासुर आप ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ 4 साल में हुआ है जो बहुत डिफरेंट है। टेररिज्म हमारे मुल्क में 25 सालों से है। टेररिज्म को हमने ट्रेन करके मिलिटराइज खुद की है। तो व्हाट डिफरेंट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 3-4 ईयर्स? एंड आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज। लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए। मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ, टीएलपी। ऑल ऑफ अ सडन एक बरेलवी मजहबी तंजीम आती है जो ऑल्दो अगेंस्ट माई ओपिनियन ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर पॉलिटिक्स करती है। नाउ द करेक्ट मैकेनिज्म इज कि रियासत एग्जामिन करे कि ब्लास्फेमी लॉज के द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी ब्लास्फेमी लॉज शरई तौर पे कंप्लीट हैं कि नहीं, उनमें गुंजाइश है कि नहीं, उसके केसेस कैसे ट्राई होते हैं, राइट? लोगों को एजुकेट करे। बट इंस्टेड वो कभी टीएलपी को यूज़ करते हैं, कभी उनको अबैंडन कर देते हैं। अगर हम अता तार साहब की स्टेटमेंट्स देखें कि वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इमरान खान के दौर के अंदर टीएलपी पे क्रैकडाउन हुआ, उनकी लाशें गिरी और खान साहब कभी भी उन लाशों की ताज़ियत नहीं करेंगे, उनकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आज वही अतार तार साहब कोई और बात कर रहे हैं। इट्स वियर्ड, राइट? बट दिस इज़ द रियलिटी। हमारी लाशें आम आवाम की, चाहे वो टीएलपी की हों, चाहे वो पीटीएम की हों, चाहे वो किसी भी जमात की हों, हम आम लोग मरते हैं। दीज आर जस्ट पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। दे डोंट केयर अबाउट आवर लाइव्स। उनको कोई परवाह नहीं हमारे खून की। जिन लोगों ने रियल वायलेंस ज़िंदगी में देखा होता है वो कभी एडवोकेसी फॉर वायलेंस नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के अंडरस्टैंडिंग होते हैं। व्हाट इट मीन्स टू हैव पीपल शूट एट यू, व्हाट इट मीन्स टू फिजिकली फाइट विद समबडी, डंडे खाना, पत्थर खाना, ये बहुत एक हार्श रियलिटी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा हर सेगमेंट, हर पॉलिटिकल जमात, हर सोशल जमात ये फेस कर चुकी है। देयर इज़ नो बडी इन पाकिस्तान जो कह सकता है कि उनकी जमात ने, चाहे वो सोशल जमात हो, चाहे वो किसी भी किस्म की जमात हो, उन्होंने तशद्दुद नहीं फेस किया, उनकी लाशें नहीं गिरी। तो हु रियली इज़ फ्री इन पाकिस्तान? हम हार्ड स्टेट बनने के लिए क्यों तुले हुए हैं? जस्ट बिकॉज स्टेट का जो नैरेटिव है वो हम बाय नहीं कर रहे। स्टेट हार्ड स्टेट कब बन रहा होता है? जब सिलेक्ट फ्यू लोगों का नैरेटिव मोस्ट पीपल नहीं बाय कर रहे। जब पीटीआई ने रिडिकुलस फिगर्स दिए 26 नवंबर के, जनाब हमारे इतने बंदे शहीद हो गए, तो हमने कहा यार ये बात समझ नहीं आ रही।
आपका नंबर ये नहीं हो सकता। उसी तरह अभी जो लोग कह रहे हैं कि 1000 लोग शहीद हो गए टीएलपी के जलसे में, ये नंबर भी अनबिलीवेबल लग रहा है थोड़ा। जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो उसमें डेड बॉडीज नज़र आ रही हैं, उससे फिगर प्रॉबेबली 25-30 के करीब है। मैं कहता हूँ एक भी बंदा शहीद हो तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम इन चीज़ों में जाके एक चीज़ को फॉर सम रीज़न एक नया रंग देना चाहते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इनफ साद रिजवी कुछ बातें सेंस बना रही हैं। कौन सी बात की मैं बात करूं? मैं बता दूं इससे पहले कि आप ये सोचेंगे मैं ब्लास्फेमी के साथ एग्री कर रहा हूं। साद रिजवी साहब की बात ये थी कि हमें समझ नहीं आ रहा कि रियासत हमें क्यों मार रही है। क्या रियासत ने ये फैसला तो नहीं कर लिया कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं? क्योंकि एब्राहम अकॉर्ड से क्रिटिकल पार्ट ये भी है। ज़ाहिर है, एक मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनसे रोड लिंक बना रहे हैं, उनको तस्लीम तो आप करेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि हम अननोन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रियासत अगर इसराइल को तस्लीम करना चाहती है तो रियासत की कोई दलील होंगे, इसके रियासत पेश कर दे और अवामो नास फैसला करे, जो एक जमहूरी तरीका होता है। नवाज शरीफ साहब ने अपने पूरे करियर में जो सबसे जमहूरी चीज़ की थी वो ये था कि जब सऊदी अरेबिया ने फरमाइश की कि तुम हमारे साथ बमबारी करो एक मिडिल ईस्टर्न मुल्क के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब ने वो बात पार्लियामेंट में रख दी और पार्लियामेंट ने कहा हम ये नहीं करेंगे। बेशक नवाज शरीफ साहब ने वो इसलिए किया कि ताकि वो इस जंग में शामिल होने से बच जाएं, लेकिन वो प्रॉब्ली सबसे डेमोक्रेटिक थिंग थी करने के लिए। आप ये सोचें कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट कब से, एक मिसाल देते हैं। पाकिस्तान में पिछले 25 साल में जितने बिल पास हुए नेशनल असेंबली में, आप मिनट्स उठाएं और देखें उन पर बहस कितनी हुई है। बिल पेश होता है, बिल पास होता है, कानून बन जाता है। पाकिस्तान हमेशा से हार्ड स्टेट रहा है। डिस्पाइट बीइंग हार्ड स्टेट पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं कर पाया। तो क्लियरली जो हमारी फैंटेसी है चाइना मॉडल की, जो इस वक्त अमेरिका की फैंटेसी है चाइना मॉडल की, दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। बिकॉज जो चाइना का हार्ड स्टेट मॉडल आप देखते हैं उसके पीछे सेंचुरीज ऑफ वायलेंस है। पूछें कैसे? आप 1000 ईयर्स ऑफ चाइनीज हिस्ट्री पढ़ लें। 1 लाख बंदा इस एम्परर ने मार दिया, 2 लाख बंदा इस एम्परर ने मार दिया। बंदे वहाँ पे ऐसे मर रहे होते हैं अनाउजुबिल्ला जैसे उनकी मायने ही कोई नहीं है। अगर आप माओ जेडोंग का वक्त देखें तो जो मैसिव फैमिन्स वहाँ क्रिएट हुए, उसने जनरेशनल ट्रॉमा क्रिएट किया और एक इंडिविजुअल का जो मेंटल मेकअप है वो चेंज कर दिया। जो वीगर्स के साथ चाइना के अंदर हो रहा है बेस्ड अपॉन नॉट देयर रिलीजन, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, इट इज बेस्ड अपॉन देयर एथनिसिटी। उस वजह से लोगों की ज़हन साजी हो गई है। पीपल हैव बीन बीटन डाउन टू अ पल्प जहां पे वो रियासत को एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज व्हाट इज द ऑप्शन दैट दे हैव? सेम इज ट्रू फॉर द कॉकस रीजन्स। जब आप चचनिया की बात करते हैं, दागिस्तान की बात करते हैं, इन इलाकों में जेनोसाइड, कत्ले आम, वॉर क्राइम्स कर करके इनके मेंटल मेकअप्स चेंज कर दिए हैं। ये रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, बहस करना, फ्रीडम्स मांगने का तसव्वुर भी नहीं रखते। सो बेसिकली गेम क्या है? एक लार्ज कॉर्पोरेट मशीनरी है कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू पीपल, जो हमारी जहन साजी कर रही है कि हम उन्हें हर चीज़ समझ लें। वो हमारे आका हैं नौजुबिल्ला, वो जो कहें हम उसको तस्लीम कर ले। और जो डिसिडेंट हो, जब रियासत उसका कत्ल करे, उस पर क्रैकडाउन करे, तो हम बैठ कर तालियां बजाएंगे रियासत ने कितनी अच्छी चीज़ की है। हंगर गेम्स का प्लॉट लग रहा है ना आपको? हर डिस्टोपिक फ्यूचर मूवी का प्लॉट लग रहा है ना, क्योंकि दुनिया उस तरफ जा रही है। ट्रंप जो आइस के थ्रू क्रैकडाउन कर रहा है अपने मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो absurd है। ट्रंप बकायदा, उसका FBI चीफ बकायदा बैठ के वार्निंग्स दे रहे हैं लोगों को, विच हंट्स कर रहे हैं। यूके के अंदर की स्टामर एक जेनोसाइडल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जब उसके लंदन शहर के अंदर लाखों की तादाद से लोग एहतजाज कर रहे हैं। कोई परवाह नहीं जमहूरियत की। एपेक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है, हर कांग्रेसमैन को लॉबी करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक किस पार्टी से। तो आपको क्यों गेम नहीं समझ आ रही? आपको क्यों नहीं अंडरस्टैंड हो रहा कि हर फैसेट ऑफ स्टेट मशीनरी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पुलिस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रक्चर हो, हर कोई प्रॉफिटेरिंग के लिए आपको कोने में धकेल रहा है। जो पब्लिक स्पेस थी, जो औरत मार्च ने रिक्लेम करने की कोशिश की, फ्रीडम मूवमेंट ने रिक्लेम करने की कोशिश की, वो आपके पास नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की जो हैं, आप वहाँ चले जाएं और उनसे कहें हमने डिस्कशन करनी है कुछ टॉपिक्स के ऊपर, वो यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करेंगी। आप चले जाएं बड़े फोरम्स पे, हमें बुलाया जाता है, ये कन्वेंशन ये बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको लिस्ट दी जाती है कि इन चीज़ों की बात नहीं कर सकते। हमने इसलिए जाना छोड़ दी है कि सेंस नहीं बनती।
सिर्फ एज सिंपल थिंग एज अ टेड टॉक आप उसका पैराडाइम देखें कि लाखों लोग उसको व्यू करते हैं, लाखों लोग उस पर जाके स्पीकर बनते हैं, और रूल्स में क्या है, आप पोलिटिसाइज नहीं कर सकते, रिलीजियस ओपिनियन नहीं दे सकते, आपने जेनेरिक बातें करनी। क्यों? क्या आप जॉम्बीज बनाना चाहते हैं? आप सेल्फ के आइडिया से लोगों को ऑब्सेस करके उनको किसी भी चीज़ पर कायल कर देते हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ और मैं अब थक गया हूँ, सलमान पीछे कैमरे के सुन के भी थक गया है। जिसने भी एक लाश देखी है, एक बंदे को अपने सामने फौत होते हुए देखा है, ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। आप वॉर के सोल्जर्स का पीटीएसडी देखते हैं, एक्सीडेंट्स के पीटीएसडी देखते हैं, ट्रेजिडी के पीटीएसडीज देखते हैं, दे चेंज योर मेंटल मेकअप। हमें वायलेंस के लिए इतना डिसेंसिटाइज कर दिया गया है कि हम बाकायदा बैठ के वायलेंस अगेंस्ट पीपल चीयर कर सकते हैं। मुझे याद है हर सियासी जमात ने अपने दौर में जो वायलेंस कमिट किया, बाकायदा उनके फैंस ने उस पर तालियां बजाईं। एमक्यूएम के सपोर्टर्स ने बोरी कल्चर पे तालियां बजाईं। पीपीपी एफएसएफ दौर में क्रैकडाउन पे तालियां बजाते थे, और चंगा हुआ जी, मारो इन्होंने। टीएलपी की बारी भी ये हुआ, पीएमएलएन की बारी ये हुआ। मुशर्रफ दौर के अंदर पीएमएलएन को ऐसे विलिफाई किया गया था। मैं चाहूँगा कि सलमान भाई, मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा कटिंग का, जो एक मेजर न्यूज़पेपर ने खबर चलाई थी कि नवाज शरीफ के घर से सेक्सुअल टॉयज़ मिले थे। नहीं, नवाज शरीफ, वो क्लिप है मेरे पास, बकायदा वो सुर्खी है जो चली थी, और तफसीली स्टोरी पेज नंबर 7 पे थी गालबन। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा चला रहा था, ठीक है, जो बहुत बड़ा न्यूज़ का ग्रुप है आज जी। तो हमारी जहन साजी, वायलेंस की टेंडेंसीज, हर चीज़ को हमें प्रोन किया गया। और फिर लोग बहस करते हैं कि लोग वायलेंट और जंगली क्यों हैं पाकिस्तान में। अगर लोग पाकिस्तान में वायलेंट और जंगली ना हो, मैं सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि हमारी पूरी ट्रेनिंग और ब्रीडिंग उस चीज़ के लिए की गई है। हमें ट्रेन किया जाता है टू बी वायलेंट, टू बी अग्रेसिव। आप हमारी कॉन्वर्सेशन का पैटर्न देखें, आप आंखें बंद करें, कोई भी रैंडम टीवी चैनल खोल लें 7 और 10 के दरमियान, और आप आंखें नहीं खोलनी आपने, और आपसे गुफ्तगू सुने, आपको पता चल जाएगा कि सियासतदान बैठे हुए हैं, एक शरारती एंकर बैठा हुआ है, वो आपस में जुगते मार रहे हैं, और हर 15 मिनट के बाद एक कमर्शियल ब्रेक होती है जिस पे जेनेरिक कमर्शियल इश्तिहारात चलते हैं प्रोडक्ट्स के जो आपने खरीदने और खाने हैं। ब्रो, हम हार्ड स्टेट में रहते हैं, हमारा बाप भी हार्ड स्टेट में रहता था, उसका बाप भी हार्ड स्टेट में रहता था, और 47 से पहले उसका बाप भी हार्ड स्टेट में रहता था। तो पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट कब था जो हम ये बहस कर रहे हैं? और हार्ड स्टेट बन के हमने कर क्या लेना है? हार्ड स्टेट ने हमारे मुल्क को 2 हिस्सों में किया। हार्ड स्टेट ने 71 के बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू करके कत्लेआम किया। हार्ड स्टेट ने केपीके में ऑपरेशन करके लोगों को डिस्प्लेस किया, लोगों को शहीद किया। हार्ड स्टेट ने क्रैकडाउन किया सियासी जमातों में पंजाब में और सिंध में। हार्ड स्टेट ने पूरी लेफ्ट की तहरीक को सफ़े हस्ती से मिटा दिया पाकिस्तान से। बाकायदा लेफ्ट की तहरीकें थी पाकिस्तान में 60 से 70 से, आप उनसे डिसएग्री करें, वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन वो ख़त्म कर दिया। तो व्हाट इज़ दिस फैसिनेशन विद हार्ड स्टेट? इट्स अबाउट मनी। इफ़ यू आर बीइंग पेड योर फीस, यू प्रोपगेट हार्ड स्टेट। और कुछ लोग प्रीएम्प्टिवली हार्ड स्टेट प्रोपगेट करते हैं कि प्लीज नोटिस मी रियासत, रियासत मुझे नोटिस करो, मुझे पैसे दो, मुझे अटेंशन दो। एक इंसान, एक मुसलमान कभी भी कत्ले न हक के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो किसी का भी हो। खुदा के वास्ते ये वीडियो देखिए, इसको समझें। हार्ड स्टेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आज जो मेरा कुत्ता आपको कुत्ता लग रहा है और आपका टॉमी लग रहा है ना, कल को शू विल बी ऑन द अदर फुट। लेकिन तब भी हम आपकी जान के लिए ही दुआ करेंगे, आपके लिए ही आवाज़ उठाएंगे। क्यों? बिकॉज हमारे असूल बड़े क्लियर हैं। एक बंदे का कत्ले ना हक पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम ने असूल बांध दिया। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।